हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कलर शेडिंग सिखाने जा रहा हूँ। तो कलर शेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले लाइट पीच कलर से आपको आँखों के ऊपर और मतलब ये स्किन लेयर होता है। बेसिकली फर्स्ट स्किन लेयर आपको इसी कलर से करना चाहिए, चाहे आप जिस जगह पे आप शेडिंग कर रहे हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं इससे अभी आँखों के नीचे के हिस्से को शेड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आँखों के आसपास का एरिया ही शेडिंग करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, लेयर पे लेयर चढ़ाने होते हैं। तो ये पहला लेयर मैं पीच कलर से चढ़ा रहा हूँ, लाइट पीच कलर है। बिल्कुल हल्के हाथों से स्मूथली करना है उसे, प्रेशर अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो जब आपको दूसरे कलर से लेयर चढ़ाना होगा तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं। इसलिए आपको हमेशा हल्के हाथों से धीमे धीमे स्मूथली लेयर चढ़ाना है। और ये जो रेफरेंस पिक है ये विराट कोहली की है। इस पिक से मैं ये तीसरी स्केच बनाने जा रहा हूँ विराट कोहली की। इससे पहले मैंने एक बार फ्री हैंड ट्राई किया था, फिर एक बार मैंने कलर पेंसिल के साथ और ग्रेफाइट पेंसिल के साथ मिक्स बनाया था, जिसमें मैंने फेस शेडिंग ग्रेफाइट से की थी और जो कपड़े वगैरह हैं वो कलर पेंसिल से की थी। लेकिन इस वाले वीडियो में मैं इनकी जो शेडिंग है वो भी कलर पेंसिल से करूँगा और जो कपड़े हैं वो भी कलर पेंसिल से ही करूँगा। मतलब टोटल कलर पेंसिल का इस्तेमाल रहेगा। बस जो मैंने आउटलाइन ड्रा की है वो ग्रेफाइट पेंसिल की मदद से की है। जहाँ डार्क है वहाँ पे आपको लाइट ऑरेंज कलर से शेडिंग करना पड़ेगा। मतलब लाइट कलर जो आपको दिख रहा है वो तो पीच कलर ही है, और उसके बाद जो उससे गाढ़ा है वहाँ पे आपको हर हिस्से को लाइट ऑरेंज या ऑरेंज कलर से सेट कर देना है। हल्के हाथों से इसे भी चढ़ाना है। तो आप फ़ोटो में, रेफरेंस फ़ोटो में देख सकते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा रोशनी है, कहीं थोड़ा सा कम है, फिर कहीं एकदम ही डार्क होता जा रहा है। तो उस हिसाब से आपको लेयर चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि कहीं अगर काला आपको दिख रहा है तो वहाँ पे आप सीधे काला रंग ही कर दिए, नहीं, ऐसे आपकी जो स्केच है वो गंदा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे अगर आप गौर करके जूम करके देखेंगे तो वहाँ पे कई कलर का मिक्सचर होता है। वहाँ पे आपको स्किन कलर भी दिखाई दिया होगा, हाँ, ऑरेंज कलर भी दिखाई दिया होगा, कहीं कहीं पिंक भी दिखाई देता है। तो आपको उस हिसाब से लेयर चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके जो रियलिस्टिक इमेज स्केच जो है वो बनती है। तो काफ़ी इसमें मेहनत करना पड़ता है और मैं भी अभी इसमें बहुत कुछ सीख ही रहा हूँ। हाँ, कोई मैं इसमें बहुत ज़्यादा अभी नहीं सीख चुका हूँ। इसमें सीखते ही जाना है। कोई भी कला हो या फिर कोई भी खेल हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको ज़िंदगी भर सीखते ही जाना है। क्या पता कब आप उसमें कोई नया चीज़ सीखो, कोई नया चीज़ खोजो, खुद से क्रिएट करो। तो इसमें बस सीखते ही जाना है। कोई चीज़ कहीं रुक नहीं जाती, टाइमलेस होती है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। वो बस आपको टाइम देते जाना है और सीखते जाना है। तो आप देख रहे हैं मैं दूसरे आँख में भी अब ऑरेंज कलर से सेट कर रहा हूँ। और विराट कोहली की ही ये तस्वीर मैं 3 बार क्यों बना रहा हूँ कि दरअसल इसमें आप सीधा फेस देख रहे हैं, ये थोड़ा इसका जो आउटलाइन बनाना होता है वो काफ़ी आसान होता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप बिगिनर हो और आउटलाइन ड्रा करना हो या फिर स्केच बनाना हो तो हमेशा सीधे चेहरों से ही शुरुआत करनी चाहिए। ये देखिए, मैं उनके एक्सप्रेशन जो आपको आईब्रो के बीच में दिख रहा है, जैसे वो लग रहा है भौहें को सिकोड़े हैं, जो आईब्रोज हैं उनको सिकोड़े हुए हैं। ऐसा इंसान तब करता है जब थोड़ा सा गुस्से में होता है। और विराट कोहली तो अपने एग्रेशन के लिए फेमस ही हैं, और यही उनके फ़ैन फॉलोइंग, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग का खास रीज़न है कि वो बहुत एग्रेसिव है। लोग एग्रेसिव लोगों को पसंद करते हैं, जो जीतना पसंद करते हैं। हालांकि अभी तक इनकी कप्तानी में एक भी आईपीएल हमारी टीम जो आरसीबी है वो जीती नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद रहती है कि जीतेंगे ही। लेकिन फिर भी इंडिया को इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े मैच जिताए और एक
अच्छे प्लेयर भी हैं और मेरे भी फेवरेट हैं, तभी तो इनकी 3 बार स्केच बना रहा हूँ। और इनके एग्रेशन की एक ख़ास बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये एंग्री मतलब हैं तो इसका मतलब दूसरे पर गुस्सा दिखाते नहीं, ये अपने ऊपर ही गुस्सा दिखाते हैं। अगर कोई गलती होती है तो खुद पे गुस्सा करते हैं, कोई दूसरे प्लेयर से भी गुस्सा होती है तो खुद पे ही गुस्सा उतारते हैं। ऐसा नहीं कि इनका दूसरे खिलाड़ियों के साथ कोई बुरा बर्ताव या मतलब विदेशी खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हों। इनकी फ्रेंडशिपनेस आपने देखी है, एबी डिविलियर्स के साथ बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी बहुत क्लेशेस जो है रोहित शर्मा के साथ सुनाई देता है, लेकिन वो सब सिर्फ अफवाहें ही रहती है। कोई ड्रेसिंग रूम के अंदर थोड़ी ना जानता है कि वहाँ पे कैसा रिश्ता किसके हैं। मीडिया है, कुछ भी फैला देता है। सो आप अभी देख रहे हैं कि मैं ऑरेंज कलर से ही शेडिंग कर रहा हूँ। दरअसल मुझे तो आपको आर्ट टेक्निक के बारे में बताना चाहिए, तो मैं आपको विराट कोहली की ही कहानी सुनाने लगा। खैर कोई नहीं, हाँ लंबा वीडियो है, इसमें आप आराम से मैं आपको टेक्निक्स के बारे में बता सकता हूँ। देखिए अब मैंने डार्क ब्राउन कलर चूज़ किया है, जिसे आप अगर कलर इसका कोई और नाम जानना चाहते हो तो इसको चेस्टनट कलर भी कहते हैं, यानी कि अखरोट के रंग का कलर। तो इसका इस्तेमाल मैं आँखों की जो किनारे हैं उनको ड्रा करने के लिए दे रहा हूँ। अभी आँखों के किनारे में मैं ब्लैक भी इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि उसमें 2 लेयर्स रहते हैं। आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, बड़ा धीमा होना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि ये मेरे पास तो पहली बात नीडेड इरेजर भी नहीं है अभी, और इसको इरेज करना थोड़ा मुश्किल भी होता है नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल से। तो इसमें आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक बार अगर कोई गलती या कोई मार्क लग गया तो फिर उसे इरेज करना तो मुश्किल है। हालांकि फिर भी घबराने की बात नहीं है। आप उस पर कोई ना कोई, आप आर्टिस्ट हैं तो कोई ना कोई क्रिएटिविटी दिखा के उस कमी को भी आप ढक सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए अगर आपको एक परफेक्ट रियलिस्टिक दिखने वाला आर्ट बनाना है। तो आँखों को बनाते समय तो बिल्कुल ही सावधानी बरतनी पड़ती है। तकरीबन जितना समय मुझे आँखों के आसपास एरिया को बनाने में लगता है, उससे भी कम समय मुझे बाकी के जो फेस रहते हैं उनको सेटिंग में लगता है, क्योंकि उसमें उतना कुछ रहता नहीं, बस आपको लेयर पे लेयर चढ़ाने जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है छोटी छोटी बारीकियाँ रहती हैं, एक्सप्रेशन रहते हैं। ये वही ब्राउन कलर है जिससे मैं इसके बीच की शेडिंग कर रहा हूँ। आप देखे होंगे आँखों में कि एक जो बीच का हिस्सा होता है वो काला होता है, फिर किनारे का हिस्सा काला होता है, लेकिन बीच का हिस्सा कभी नीला होता है, कभी ग्रे होता है। तो इनकी आँखें जो हैं वो थोड़ा सा भूरी हैं अंदर से, तो उसको थोड़ा सा मुझे ब्राउन रंग से और कई लेयर चढ़ाने पड़ रहे हैं। कई तरीके के ब्राउन कलर्स हैं, इसमें थोड़ा सा ग्रे भी मिलाना पड़ता है। आप आँखों के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अगर एंजेलिना जोली और ऐश्वर्या राय का बनाना हो तो आपको नीले रंग की शेडिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ज़्यादा ब्राउन होता है, कहीं कम ब्राउन होता है, और कहीं थोड़ा सा गाढ़ा ब्राउन होता है। तो वहाँ पे आपको ग्रे काले रंग से या फिर उस जो रंग नज़र आए उस रंग के हिसाब से आपको रंग भरना पड़ेगा। देखिए ऊपरी हिस्सा कुछ ज़्यादा ही काला है। और शुरू में जब आप स्केचिंग कर रहे हों तो उतना आपको रियलिस्टिक होने की भी
ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको परफेक्शन तो लाना ही पड़ेगा ना, आप जहाँ से शुरुआत करें। लेकिन अपने जो शुरुआती काम है उससे आप कभी निराश ना हो, क्योंकि शुरुआती काम थोड़ा सा तो मतलब शुरुआत से ही कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता, लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि आगे चल के आप परफेक्ट हो जाएंगे। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए मैं काले रंग से शेडिंग कर रहा हूँ उस ब्राउन रंग के ऊपर। स्केच बनाने का एक यही सीधा फंडा है कि आपको जो दिख रहा है वो बनाइए, वही बनेगा जो आपको दिख रहा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं होती है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि आपको दिख क्या रहा है। जो आपको दिख रहा होता है आपको उसको डिटेल में देखना पड़ता है, उसके अंदर तक देखना पड़ता है, फिर जो दिख रहा है उसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपसे वही बन जाएगा जो आपको दिख रहा है। देखिए अगर आप आउटलाइन देख रहे हैं मोबाइल में जो है और जो विराट कोहली की है, तो काफ़ी हद तक सेम है, क्योंकि मैंने जो दिखा वही बनाया। अब आँखों में देखिए जो दिख रहा है मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कुछ जो रंग है उसमें थोड़ी सी विषमता हो सकती है, क्योंकि जो मैं पेंसिल्स यूज कर रहा हूँ उसमें सभी कलर है नहीं। हाँ, 24 शेड्स हैं। हालांकि मैं इससे भी काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ और करूँगा भी। आप पूरा वीडियो बनने के बाद देखिएगा, आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगेगा। लेकिन अगर जैसे कि जितने ज़्यादा आपके पास वेरिएंट हो कलर्स के, उतने ही ज़्यादा आप उसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं रियलिस्टिक। लेकिन मैं कहूँगा कि शुरुआत में आपको कम से कम 3 महीने या 4 महीने नॉर्मल पेंसिल से, यही जो सबसे परफेक्ट होती है, सबसे बेस्ट डॉम्स की 90 रुपीज़ वाली, जो आपको 100 तक में भी मिल सकती है, 95 तक में भी मिल सकती है। उसी पेंसिल से आपको कम से कम 2-3 महीने लगातार करना पड़ेगा। और आप हमेशा भी उसी से कर सकते हैं, आपको उसी चीज़ से आप परफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप तुरंत महंगी पेंसिल लें जो प्रिज्मा कलर की होती है, फेबर क्रिस्टल की होती हैं, या फिर स्टेडलर की होती हैं, तो उन पे आपको तुरंत नहीं जाना चाहिए। पहले आपको अपनी स्किल सुधारनी चाहिए, फिर जाके आपको महंगे इंस्ट्रूमेंट मतलब इक्विपमेंट खरीदने चाहिए। ऐसे मैं अगर अपने इक्विपमेंट की बात करूँ तो मैं काफ़ी सस्ते इक्विपमेंट रखा हूँ। पेंसिल जो है ज़्यादातर अप्सरा की हैं, डॉम्स की हैं, कैमलिन की हैं, फेबर क्रिस्टल की हैं। ये सब ग्रेफाइट पेंसिल्स की बात कर रहा हूँ, और वो भी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने अनबॉक्सिंग करने के लिए सोचा, मैंने सोचा कि अनबॉक्सिंग पे भी वीडियो बनाऊँ और इन पेंसिल्स में डिफरेंस देखूँ। तो मैंने कुछ अनबॉक्सिंग के वीडियो भी बनाए, जो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, इन सब पेंसिल्स के, जो अभी भी चल रही हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले 4-5 महीनों तक वो पेंसिल आराम से चलेंगी। तो इसलिए मैं अभी पेंसिल्स नहीं खरीद रहा हूँ ग्रेफाइट, क्योंकि ऑलरेडी इतनी पहले से ही है। और जो इरेजर मैं यूज करता हूँ वो डॉम्स का 5 रुपये वाला ही इरेजर है। मैं ना तो नीडेड इरेजर यूज करता हूँ, ना तो जीरो इरेजर यूज करता हूँ। और रही बात जीरो इरेजर की, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो 5 रुपये वाले जो डॉम्स की या फिर अप्सरा की जो इरेजर है, उसको ही मैं चाकू से काट कर ऐसा बना दिया हूँ कि वो जीरो इरेजर की तरह बन गया है। मैं आपको सिखाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि कैसे आप एक 5 रुपये वाले इरेजर से जीरो इरेजर जैसा लुक बना सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ कि मैं इसे पेंसिल से, ग्रेफाइट पेंसिल से थोड़ा सा आँखों के अंदर सेट कर रहा हूँ, क्योंकि आँख के अंदर का जो हिस्सा होता है वो पूरा सफ़ेद नहीं होता जैसा कि पेपर होता है। उसमें आप हल्का सा देखेंगे तो किनारों पे लाल लिमा होती है, लाल रंग होता है, गुलाबी भी हो सकता है, और जो सफ़ेद हिस्सा है उसमें थोड़ा सा ग्रेपन हो सकता है। तो अब दूसरी आँख को मैं बनाने जा रहा हूँ। बस वही करना है जो आपने पहली आँख में किया है, लेकिन एक किनारे से दूसरे किनारे में लाइट्स का इफेक्ट होता है,
तो ऊपर आपको थोड़ा सा लेयर और चढ़ाना पड़ेगा। ये जो मैं इतना इसमें काला रंग बिल्कुल धीमे धीमे कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि जो आप आँखों को देखेंगे तो उसमें कुछ चमकता हुआ नज़र आता है, तो उसे वाइट ही रखना है। और अगर आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है, जो वो होता है वाइटनर टाइप का कोई पेंसिल होता है, तो उससे आप थोड़ा सा वाइट इस पर एक्स्ट्रा पूरा ब्लैक करने के बाद लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये इससे भी मतलब उसको वाइट छोड़ देने से भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं हमेशा आँखें ऐसे ही बनाता हूँ। देखिए, कभी भी अगर आपको ऑब्जर्व हो कि हाँ मैंने इस जगह पे मुझे और सेटिंग करनी है, देखिए मैं इस आँख को दोबारा गया सेटिंग करने, क्योंकि जब मुझे पता चला कि ऊपर की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर है। तो आप जब भी चाहे जितना भी स्केच बना ले, लेकिन जब भी आप उसको दोबारा देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ छूटा है। ये आपको हमेशा लगेगा। कहते हैं ना, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, पर कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके उसे परफेक्ट बनाएं। थोड़ा सा तो छूट ही जाता है। कलर पेंसिल से जो मैंने पहली शेडिंग की थी वो भी एक क्रिकेटर की थी, और वो फीमेल क्रिकेटर थी, स्मृति मंदाना, और वो भी स्केच काफ़ी अच्छी बनी थी। मेरा पहला स्केच था, बहुत से लोगों ने उसे पसंद किया था इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे। और पीछे के जो कुछ वीडियो शॉर्ट बनाए हैं अपने स्केच की कलेक्शन में, उसमें भी वो है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो पीछे जाकर उसे देख सकते हो। देखिए, दूसरे आँख का जो आई बॉल है वो तैयार हो गया है। अब मैं आसपास के हिस्से को शेडिंग करने जा रहा हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको लेयर चढ़ाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। इसमें आपका सबसे ज़रूरी चीज़ होता है पेशेंस। वो है तो आप किसी भी चीज़ से ड्रा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत में लोगों ने कितनी अच्छी वॉल पेंटिंग्स, यहाँ तक कि स्कल्पचर जो है दीवारों पे, पहाड़ों पे, पत्थरों, कठोर कठोर पत्थरों पे बड़ी ही बारीकियों से बनाया है। तो उतना परफेक्शन लाने के लिए उनके पास जो सबसे ख़ास चीज़ थी वो थी पेशेंस। कोई भी आर्ट वर्क हो, कोई भी फील्ड हो, आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। और पेशेंस का मतलब आप लोग कभी भी धीमेपन से अंदाज़ा मत लगाइए कि पेशेंस का मतलब धीमा हो जाना होता है। नहीं, पेशेंस अलग चीज़ होती है, धीमापन अलग चीज़ होती है। आप कोई चीज़ पेशेंस के साथ करेंगे तो शुरुआत में आप धीमा होंगे ही, ये बेसिक सी चीज़ है, लेकिन आप उसे पेशेंस के साथ करते करते इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि वही चीज़ आप फास्ट बहुत तेज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको पेशेंस चाहिए। जैसे यूसेन बोल्ट, उन्होंने 9 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब
पेशेंस नहीं रखा होगा। तेज़ दौड़ने के लिए भी आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कई कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में जहाँ पे आप मतलब टूट जाते हैं, तो ऐसे समय में जो ये पेशेंस होता है यही आपको काम आता है। सो पेशेंस इज़ द मास्टर की। किसी भी चीज़ की जो सक्सेस होती है उसमें जो पेशेंस होता है वही मास्टर की होता है, वही आपको उसमें सफलता हासिल दिलाता है। ये देखिए, मुझे बाद में लगा कि ये पिंक के से ज़्यादा थोड़ा रेड है, क्योंकि विराट कोहली काफ़ी गुस्से वाले प्लेयर हैं, तो उनकी आंखें हमेशा गुस्से से लाल रहती है। और किनारों पे आप थोड़ा सा पिंक लगा सकते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक साई पल्लवी एक्ट्रेस हैं साउथ की, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो उनका भी एक स्केच बनाया था। तो उनके गालों पे जो है आप देखेंगे मैंने गुलाबी रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो आप गुलाबी रंग का भी स्केच में इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों पे, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा मेकअप वगैरह की वजह से या फिर नेचुरली कुछ लोगों के गाल गुलाबी होते हैं, तो आप उसको गुलाबी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आँखों के पास या फिर आँखों के किनारों पे आप मतलब जो लड़के होते हैं उनको उनके भी चेहरे पे गुलाबी रंग देख सकते हैं। तो गुलाबी रंग भी एक स्किन कलर में आता है। ये देखिए, मैं आईब्रो बनाने जा रहा हूँ। तो आईब्रो में आपको क्या करना है कि पहले ब्राउन रंग से जो भूरा रंग है चेस्टनट, उससे आपको लेयर देना है, क्योंकि आप अगर आईब्रो को ध्यान से देखेंगे तो उसमें से थोड़ा बहुत स्किन जो है वो दिखता ही है। तो मैंने उसमें जो पीच कलर था वो भी मिक्स किया था, अब उसके ऊपर से ब्राउन लेयर चढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद में जो ये देखिए अब काले रंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ आईब्रो ड्रा करने के लिए। तो दोस्तों, ये रियल टाइम वीडियो हैं, और हम जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ये जो रियल टाइम वीडियो डालते हैं, तो उसे मतलब हम लोगों को कोई इससे बेनिफिट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे पूरा देखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डाल देते हैं कि क्या पता कोई ना कोई इससे पेशेंस के साथ देखे और सीखे। ज़्यादातर लोग तो स्किप कर देते हैं, देखते हैं बनते हुए कैसा ये लगता है, लेकिन मैं ये रियल टाइम डाल रहा हूँ ताकि जो मुझसे भी अभी बेसिक लेवल पर हैं वो लोग इसे सीख सकें। और कभी भी ऐसा नहीं है कि आप जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं या फिर उनकी वीडियो आपको स्किप करनी चाहिए। आपको अपने लेवल के हिसाब से यूट्यूब पर भी वीडियो आर्ट के देखना चाहिए। जैसे आप जिस लेवल पे हो तो आप अपने से थोड़ा सा हाई लेवल के, एकदम से हाई लेवल पर चले जाएंगे तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाइए। अब जैसे कि जो मुझसे भी बेसिक लेवल पे हैं वो उनको मुझे देखना चाहिए, उन्हें मुझसे सीखना चाहिए। और मुझे जो है अपने से जो सीनियर स्केच आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पर, बहुत से मैं यूट्यूब आर्टिस्ट को उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो किया, उनको देखता हूँ, उनसे भी सीखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसे ही वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो मैं भी उन लोगों के वीडियो कभी कभी मतलब पूरा देखता हूँ, जिनका नहीं समझ में आता उतना तो स्किप कर देता हूँ। सो आप भी मेरे वीडियो के साथ ऐसा कर सकते हैं। कोई ऐसा मतलब आप लोगों के सामने प्रेशर नहीं है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। भाई आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो ही देखिए, कोई भी चीज़ हो। सो अब देखिए, मैं इसे वॉलनट से फिर से इसमें जो नीचे कलर है आप देख रहे हैं आईब्रो के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क है, तो वहाँ पे मैं डार्क अप्लाई कर रहा हूँ। और हो सकता है कि अभी इस वाले वीडियो में आपको उतना डार्क ना नज़र आए, तो मैं जब बाकी सेटिंग्स करूँगा तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन करके उसमें मैं सुधार कर लूँगा। तो अभी मैं इसमें सिर्फ आँखों का ही ट्यूटोरियल डाला हूँ, तो मैं बस आँखों के हिस्से को ही सेट कर रहा हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बाकी का स्किन है वो दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए इधर साइड काफ़ी हल्का है दूसरी आँख की तरफ से, तो मैं ऑरेंज या ब्राउन की जगह थोड़ा सा पिंक इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि इस पे अब डार्क ब्लैक ही सेट कर देना चाहिए। पहले मैंने लगा कि इसमें भूरा ही तक छोड़ देते, लेकिन फिर देखता हूँ कि हाँ थोड़ा सा इसमें हल्का सा अगर हल्के हाथों से डार्क कर दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको हमेशा हर जगह पे ऑब्जर्व करना चाहिए।